साधक पूर्व पाप, साधक पूर्व पाप सोच ना। साधक पूर्व पाप सोचना। ये दूसरी पंक्ति ब्रज किंकर में रंगीली महल में जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के द्वारा बोले गए प्रवचन से ली है। देखिए, राधा रानी की मां कीर्ति, उनका मंदिर संपूर्ण विश्व में केवल एक ही स्थान पर है, उनको रंगीली महल कहते हैं। और ये रंगीली महल ब्रज भूमि में जो बरसाना धाम है वहां पर बना हुआ है, जिला मथुरा। उस रंगीली महल में प्रथम बार गुरु पूर्णिमा मनाई गई रंगीली महल के इतिहास में। और उस गुरु पूर्णिमा में दिए गए प्रवचन में जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा, अगर मिल जाए, आपको अवेलेबल हो जाए तो कृपया लेकर के सुन लीजिएगा कि कोई साधक कभी दुराचारी हो सकता है, नाचारी, व्यभिचारी, लेकिन यथाग्नि हे मलम जहाती, भागवत कहती है। और रामायण में भी लिखा है, सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। महापुरुष का संग करके जैसे कि लोहा भी सोना बन जाता है, तो गुरु रूपी पारस मणि को टच करके कोई अनाचारी भी, व्यभिचारी भी, दुराचारी भी सोना बन जाता है। सोना नहीं, पारस पत्थर बन जाता है। संसारी पारस पत्थर, संसारी लौह धातु को सोना बनाता है। और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी पारस संसारिक मायाधीन जीव साधक बनकर के आता है, शरणागत होता है, भले ही पहले अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी रहा हो,
उनका टच करके सोना नहीं पारस ही बन जाता है। यह कमाल होता है गुरु रूपी पारस में, जगत गुरुत्तम रूपी पारस में। पारस में और गुरु में, गुरु अधिक कर्मान। पारस में और गुरु में, गुरु अधिक कर्मान। यह पारस सोना करे, वह करे आप समान। संसारी पारस पत्थर तो केवल सोना बनाता है, और गुरु रूपी पारस पत्थर मायाधीन जीव को टच करके पारस पत्थर यानी गुरु ही बना देता है। ये कमाल है। तो उस प्रवचन में जगत गुरुत्तम श्री कृपालु ने, महाप्रभु ने कहा, ठीक है कोई पहले था ऐसा, अब तो नहीं है। तो अब नहीं है, फिर चिंतन किए जा रहे हो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले की बातों का। अरे सूरदास वैश्या गमन करते थे कि नहीं? करते थे, कोठी पे जाते थे, वैश्याओं से, प्रोस्टिट्यूट से मिलते थे। हाँ, लेकिन जब महापुरुष का मिलन हुआ, सत्संग हुआ, अचानक से आंखें खुली, एकदम से चेंज हुई। अब संसार से और टर्न हो गए ईश्वर की ओर, और ऐसे टर्न हुए कि आंखें अंधी कर दी, फोड़ ली। कोई कहते जन्म से अंधे थे, कोई कहे बाद में अंधे हुए, और भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने लगे। रो रो करके आंसू बहाकर ऐसे कि श्री कृष्ण उनकी गोदी में बैठते थे भजन सुनने के लिए उनके मुंह से। हम लोग तो इतने गाते हैं, बड़े बड़े संगीतकार बनकर के, गीतकार बनकर के, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, सुरैया वगैरह। भगवान तो आए नहीं, क्योंकि संगीत से भगवान नहीं मिलते। हंसने ठिठोली करने से, नाच गाने से भी नहीं मिलते, तो मिलते कैसे हैं? कबीर हंसना छोड़ के और कर रोने से प्रीति, रोने से ही तो ही मिले गो प्रेम प्यारो मीत। वो मीत, वो प्रियतम रोने से मिलेगा। रेमन हरिसु ऐसी प्रीति कर जैसी मछली नीर, गुरु साहब ने लिखा है। तड़प तड़प जाए उनके मिलने के लिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। तो सूरदास भजन गाते थे, श्री कृष्ण आते थे, गोदी में बैठते थे, भजन सुनते थे। तो एक नास्तिक साधक भी वहां पहुंचा, भगवान का भजन वो भी गाता था। दूसरा कोई उच्च कोटि का साधक था, भाव भक्ति के एंड पर लगभग पहुंचा हुआ था, ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ प्रेमा भक्ति वास। आपने सुना होगा ना, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के श्रीमुख से पहले साधना भक्ति करता है जीव, सही सही साधना समझकर। और सही साधना यही है, अनन्य हो, अपने हरि गुरु को छोड़कर दूसरे को नहीं ताका जाए, प्लस निष्काम हो, कोई संसारिक या लौकिक या पारलौकिक कामना ना हो, और नंबर 3 निरंतर हो, प्रेम में डूबा हुआ। इस प्रकार की सही साधना करने पर जब आगे जीव बढ़ता है तो प्रेमा भक्ति आती है। प्रेमा भक्ति के आसपास आप साधन उसे देखा, श्री कृष्ण सूरदास की गोद में बैठते भजन सुनने,
तो उसे दूर से साधक से कहा कि देखो, श्री कृष्ण सूरदास की गोदी में बैठते हैं भजन सुनने को, वो बेचारा साधारण साधना भक्ति ढंग से नहीं कर रहा था, तरकीब को तरकीब भी तरकीब अति तरकीब था, और पंडित भी था, और पंडित की बुद्धि तो कुतर्की होती है, आपको पता ही है। तो क्या बोला, अरे यार वो ठीक सुना था, श्री कृष्ण के पीछे भी लड़कियां वड़कियां भागा करती थी, और ये जो जिसकी गोद में बैठा है अंधा, ये भी भागा करता था लड़कियों के पीछे। तो लड़कियों के पीछे भागने वाला लड़कियों के पीछे भागने वाले को पसंद करता है, इसलिए बैठा है। ये पाप हमने पिछले अनेक जन्मों में किया। हम अपनी बुद्धि के अहंकार के कारण किसी को भी अपने से आगे या अपने से श्रेष्ठ नहीं मान सकते। इसे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने रंगीली महल के गुरु पूर्णिमा के प्रवचन में चेतावनी देते हुए बड़ी गंभीरता से यह कहा था कि कोई साधक पहले क्या है क्यों सोचते, और सोचते ही नहीं बोलते भी हैं। एक साधिका फीमेल साधक दूसरी फीमेल साधक से कहती है, अरे सुन इधर आइए, देख ऐसा था ऐसी थी। और मेल साधक से कहता है, आओ मेरे पास, हम फोन पे नहीं बता सकते, मेरे पास आओ, वो ऐसा था वो ऐसी थी। यानी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के प्रवचन सुनने के बाद भी और बड़ा बड़ा दावा करने के बाद भी कि हम उनके प्रवचन सुनते हैं और जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को मानते हैं, और फिर भी उनके बोले हुए प्रवचनों पर लाल पेन से चलाते, अपने को उनसे अधिक काबिल समझ सोचते हैं, और फिर लोगों को बुलाकर बोलते हैं और कुसंग डालते हैं, उनकी साधना भी चौपट करते हैं। क्यों? इसलिए कि अब तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने संवर लीला कर ली है, वो तो अब देखते ही। वो लिख चुके हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरी संवर लीला के बारे में मत सोचना। फिर भी सोचते जो चाहे बोलो, वो तो नहीं सुन रहे। अरे जब संवर लीला नहीं गई थी, जब शरीर में थे, तब तो हम लोग बोला करते थे, ये सुनो ऐसा है ऐसा है, एक तुम भी सुनो ऐसा है, सुनो महाराज जी को मत बताना, महाराज जी को मत बताना। मतलब महाराज जी नहीं देख रहे सुन रहे हैं, कुछ तब भी ऐसे थे, और अब तो चले गए। तो साधक के पूर्व पाप को मत सोचो, वर्तमान काल को देखो, क्योंकि सूरदास जैसा महापुरुष भी पहले वैश्यागमन करता था। और ये जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने यद्यपि प्रवचन में कहा है, रंगीली महल के गुरु पूर्णिमा के प्रवचन में, लेकिन अपने हैंड राइटिंग में ये लिख करके भी दिया है। आप लोग जरा पढ़िए, क्योंकि वो जानते थे मेरा प्रवचन ये सब लोग नहीं सुनेंगे, सुनेंगे भी तो इस सब सीरियस वाक्यों पर ध्यान नहीं देंगे,
इसलिए उनके प्रवचन की बात लिखकर भी दे दो इन लोगों को। उनके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, मेरे प्रिय साधक, पता नहीं कितनों के पास है, कितनों के पास नहीं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु सब साधकों का, हम सब साधकों का भविष्य जानते थे। भविष्य में ये क्या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करेंगे ये जानते थे। भविष्य वेत्ता। इसलिए हैंड राइटिंग में भी लिख दिया। लेकिन हम लोग इतने अभागे हैं, ना उस प्रवचन को सुने, और सुने तो चिंतन नहीं करते, और लिख करके दे दिया। उस लिखे हुए कोई कम से कम फोटो स्टेट करके या लेमिनेशन करके बड़ा करके अपने घर में टांग ले, लिख ले, वो भी नहीं करते, जिससे कि मन खुराफात ना करे और शास्त्र विपरीत, वेद विपरीत, सत्य विपरीत, महापुरुष विपरीत, गुरु विपरीत, जगत गुरु विपरीत और जगत गुरुत्तम विपरीत चिंतन न हो। क्योंकि भगवान चिंतन का फल देते हैं। हम आपको इस कीर्तन की धुनी में जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के प्रति बनाई गई है, सब वो बातें बताएंगे जो उन्होंने बोली हैं और हम भूल गए। यद्यपि ये सब मैंने अपने स्वांत सुखाए लिखा है, लिख गया है, फिर भी मैं इसको गा रहा हूं। शायद किसी को कोई लाभ हो तो लाभ ले ले। साधक पूर्व आप सोचना, साधक पूर्व पाप सोचना, साधक पूर्व पाप महाराज जी
महाराज जी